उधर सीएम मजलाल शर्मा के काफिले से एक गाड़ी टकरा गई, जिसके बाद घटना की जांच डीसीपी ईस्ट तेजस्विनी गौतम को सौंप दी गई है। पुलिस एएसआई सुरेंद्र सिंह की इस घटना में मृत्यु हो गई। अलवर नीमराना काट का माजरा है। ये माजरा गांव में एएसआई सुरेंद्र सिंह का अंतिम संस्कार अब किया जाएगा। परिजन शहीद का दर्जा देने की इनको मांग कर रहे हैं। सीएम के काफिले में हादसा जो हुआ उसमें एएसआई सुरेंद्र सिंह घायल हो गए थे। घटना में सीएम की गाड़ी भी दुर्घटनाग्रस्त होते होते बाल बाल बची। रॉन्ग साइड से एक टैक्सी नंबर की कार आई, उसी वक्त वहां से सीएम का काफिला निकल रहा था। वहां तैनात एएसआई सुरेंद्र सिंह ने टैक्सी को रोकने की कोशिश की तो ड्राइवर ने टक्कर मार दी। मृतक पुलिसकर्मी सुरेंद्र सिंह के सिर में गंभीर चोट आई। जयपुर में एक टैक्सी सीएम मजलाल शर्मा के काफिले में घुस गई और आगे चल रही 2 गाड़ियों से भिड़ गई। इस हादसे में एक एएसआई की मृत्यु हो गई है। 4 पुलिसकर्मी, टैक्सी ड्राइवर सहित 6 लोग बुरी तरह जख्मी हैं। इस घटना को सीएम की सुरक्षा में चूक से जोड़कर भी देखा जा रहा है। हादसा जगतपुरा के अक्षय पात्र चौराहे पर हुआ। सीएम के अनुसार जानकारी के अनुसार दोपहर 3 बजे सीएम हाउस से काफिला निकला। सीएम लघु उद्योग भारती द्वारा सोहन सिंह स्मृति कौशल विकास केंद्र के लोकार्पण कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए जा रहे थे। हादसे में 3 गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। इनमें 2 गाड़ियां सरकारी हैं, एक टैक्सी भी है। 5 पुलिसकर्मी बलवान सिंह, देवेंद्र सिंह, एसीपी अमित हसन, राजेंद्र, सुरेंद्र सिंह घायल हुए हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। अब एएसआई सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव ले जाया गया, जहां पर अब परिजन उनको शहीद का दर्जा देने की मांग भी कर रहे हैं। काफ़ी बड़ी संख्या में वहां मौजूद लोगों ने एएसआई सुरेंद्र सिंह के पार्थिव शरीर को उनके घर तक पहुंचाया। दरअसल आपको बता दें कि ये घटना हुई थी सीएम के काफिले के गुजरते वक्त, जब एक रॉन्ग साइड से आ रही गाड़ी सीएम के काफिले की ओर चली। एएसआई सुरेंद्र सिंह ने उसे रोकने की कोशिश की और इसी तरह टक्कर गाड़ी की उनको लगी, जिसमें वो बुरी तरह जख्मी हो गए और अस्पताल में उनकी मृत्यु हो गई। टैक्सी चालक साथ साथ 5 अन्य पुलिसकर्मी भी अस्पताल में भर्ती हैं। एएसआई सुरेंद्र सिंह का शव उनके पैतृक गांव पहुंच गया। नीमराना काट का माजरा गांव। लोकेश भारद्वाज हमारे सहयोगी ज़्यादा जानकारी के साथ जुड़ रहे हैं इस खबर पर, उनका रुख कर लेते हैं। लोकेश, क्या इस वक्त स्थिति उनके पैतृक गांव में नजर आ रही है? बिल्कुल राहुल, मैं बताना चाहूंगा कि अभी हम जो एएसआई सुरेंद्र सिंह है, हम उनके घर हैं। अभी उनका जो पार्थिव शरीर है वह घर लाया गया है। परिवार की स्थिति बहुत ही दुखद है, क्योंकि यह दुखदपूर्ण घटना है। किसी को इसकी आशंका नहीं थी। उनका शरीर अभी घर लाया गया है। जयपुर वह रहते थे। उनका जो पैतृक गांव है वह माजरा काट है, और अभी माजरा काट में उनके शरीर को लाया गया है। अब यहाँ से जहाँ उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा, अभी हम उनके घर पे मौजूद हैं। जी जी राहुल। ठीक है, फिर आपका हम रुख करेंगे जब अन्य तस्वीरें वहां से आएंगी। आपको बता दें कि ये घटना हुई थी सीएम के काफिले से संबंधित ये पूरा मामला है, जहां एएसआई सुरेंद्र सिंह एक रॉन्ग साइड आती टैक्सी को रोकने की कोशिश कर रहे थे। उसी दौरान ये हादसा हुआ, उनको गाड़ी की टक्कर लगी, वो बुरी तरह जख्मी हो गए, उनके सिर में गहरी चोट आई, जिसके बाद अस्पताल में उनका इलाज चला और वहां उन्होंने दम तोड़ दिया है। सीएम ने इस पूरी घटना पर शोक व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर सीएम ने अपनी भावनाएं प्रकट की। इस पूरी घटना को काफ़ी दुखद बताया। अब इस घटना को सीएम की सुरक्षा में एक बड़ी चूक की दृष्टि से भी देखा जा रहा है। फिलहाल तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं नीमराना काट के माजरा गाँव की, जहाँ पर एएसआई सुरेंद्र सिंह का पार्थिव शरीर लाया गया और अब उनका अंतिम संस्कार वहाँ पर किया जाना है।
राजस्थान के दौसा में 57 घंटे से बोरवेल में फंसे 5 साल के मासूम बच्चे की मृत्यु हो गई है। जानकारी मिली है कि करीब 57 घंटे बाद बोरवेल से उनको बाहर तो निकाल लिया गया, उसे एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम से लैस एम्बुलेंस में हॉस्पिटल ले जाया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे इलाज के दौरान मृत घोषित कर दिया। 5 साल के आर्यन को बोरवेल में गिरे 50 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। सोमवार शाम 4:55 पर वो बोरवेल में गिरा था। उसे बाहर निकालने के लिए लगातार प्रयास होता रहा, रेस्क्यू अभियान चलाया जाता रहा, युद्ध स्तर पर बचाने की मुहिम चली। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस और बोरवेल की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञों की टीमें लगातार अपने प्रयास में जुटी रहीं, लेकिन आर्यन को बचाना सफल नहीं हो पाया। आप लोग जब आर्यन को लेके आए थे, क्या कुछ स्थिति थी उसकी? देखिए, जब बच्चे को हमारे पास शिफ्ट किया गया बोरवेल में से निकाल के, तो पूरी तरह से मड से कवर्ड था बच्चा, है ना। वैसे उसमें कोई स्पॉन्टेनियस एक्टिविटी नहीं थी, बच्चे में कोई ब्रीदिंग एक्टिविटी भी नज़र नहीं आ रही थी। और अंदर लेने के बाद हमने सबसे पहले उसको एक बार मड वगैरह को साफ़ करके कवर करके, जो उसके नॉस्ट्रल्स वगैरह पे थे, तो उसको जो मड को क्लियर करके और हमने उसको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की, ऑक्सीजन उसको कनेक्ट किया। और तब भी उसका जो पिपल्स वगैरह थे वो सब डायलेटेड थे, ब्रीदिंग एक्टिविटी तब भी नहीं थी। तो उसको हम बेसिक सीपीआर देते हुए हम उसको यहाँ पर लेके आए। यहाँ पे लाके हमने उसको डायरेक्टली आईसीयू में शिफ्ट किया और शिफ्ट करके उसके बाद हमने ईसीजी करी। ईसीजी में जब 2 बार हमने ईसीजी उसको लिया और दोनों बार उसको फ्लैट लाइन में आया, तो फिर हमने उसको डेड डिक्लेयर किया है। तो अभी कुछ पता चल पाया है, दम घुटने की वजह से बच्चे की डेथ हुई है कुछ? देखिए, प्राइमरी जो हम कॉज ऑफ डेथ मान रहे हैं वही मान रहे हैं कि जो बच्चा इतने ऊपर से फॉल हुआ है, तो जो फॉल की वजह से उसने क्या है, कोई ऐसी इंजरी सस्टेन की है जो इंटरनल ब्लीडिंग का कारण ये प्राइमरी कॉज हो सकता है। और भी बहुत सारे फैक्टर हैं जो एनवायरमेंटल फैक्टर हैं। हाइपोग्लाइसीमिया है, बच्चा 2 दिन से ज़्यादा वो भूखा और प्यासा रहा है अंदर, तो बहुत सारे मल्टीपल फैक्टर्स इसके अंदर हैं इन्वॉल्व। और जो अपना डेफिनेट कॉज ऑफ डेथ है वो तो अपना पीएम के बाद ही क्लियर हो पाएगा। बिल्कुल, ये थे डॉक्टर विशाल परासर, जिनका साफ तौर पे कहना है कि आर्यन है वो ऑफिशियली जो कह सकते हैं कि डॉक्टर सर का साफ तौर पे यही कहना है कि आर्यन की डेथ हो चुकी है। दौसा से पुष्पेंद्र तिवारी के साथ वीरेंद्र सिंह शेखावत, एनडीटीवी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। अन्य खबरों के लिए आप देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान। नमस्कार।